हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है आपको। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेट नंबर 5। इसके 4 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उसे यूट्यूब पे स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे वोकेबलरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वोकेबलरी बाय शिवम तिवारी टाइप करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो पहले आप जानो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जो सबसे पहले एक एक सिविलाइज्ड पैटर्न पे लोग शहर बना के रहते थे, वो एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। और ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व, यानी कि अगर अभी से जोड़ेंगे तो लगभग 4500 साल पहले की बात है ये। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी एक बहती है, उसी के किनारे ये बसे हुए शहर थे, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर था, इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो जो पोर्ट सिटी है, यानी जो बंदरगाह वाला नगर है, वो है लोथल। लोथल एक ऐसा सिटी है जो समंदर के किनारे बसा हुआ है और ये गुजरात का शहर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक कहते हैं। तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो पामीर या तिब्बत का पठार या तिब्बत प्लेटू सबसे ज़्यादा बड़ा या सबसे ज़्यादा ऊंचा पठार है दुनिया का, ठीक है। एक पठार क्या होता है, एक ऊंची सी जगह होती है। जैसे मैदान में, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मैदान हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं, मैदान पे रहते हैं। लेकिन जो पठार होता है वो जैसे लद्दाख हो गया आपका, काफ़ी ऊंचा होता है और उस ऊंचाई पे लोग घर बना के रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम प्लेटू कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग अब नहीं रहा, उसका नाम बदल के नीति आयोग हो चुका है। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है 2014 से, तो इसने योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो वो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इंग्लिश चैनल एक यूरोप में वाटर बॉडी है जिसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो वो पार किया था सबसे पहले मिहिर सेन ने, ठीक है। ये एक इंडियन है, इन्होंने सबसे पहले पार किया था। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो अश्व शक्ति को इंग्लिश में एचपी यानी कि हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है। और इसका हॉर्स से या घोड़े से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई हम मोटर लेके आते हैं या कोई पावरफुल इंजन लेके आते हैं तो उसमें उसकी पावर जो होती है ना, वो 1 एचपी या 2 एचपी लिखी होती है, ठीक है। तो वो एक मोटर होती है। तो अश्व शक्ति जो होती है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। तो पृष्ठीय तनाव, ठीक है। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। यानी कि जो रेशा होता है वो तो कीड़े वगैरह बनाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन ने बना दिया, यानी इंसानों ने बना दिया एक आर्टिफिशियल रेशा, उसका नाम था नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं पहाड़ों पे होते हैं तो आप बहुत तेज़ चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ वापस आती है, इको होती है, गूंजती रहती है आवाज़। तो उसके लिए अगर अच्छी इको चाहिए तो 17 मीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश जो होता है, जो लाइट होती है, वो निर्वात में उसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि वैक्यूम में, यानी जहाँ पे हवा नहीं होती है वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यानी कौन सा रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा मतलब स्कैटर करता है। तो वो बैगनी रंग है। बैगनी रंग सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है या प्रकीर्णन इसका सबसे ज़्यादा है। और जो लाल रंग होता है वो बहुत कम फैलता है, वो सबसे दूर तक जाता है, ठीक है। उसकी जो वेव लेंथ होती है वो सबसे दूर तक जाती है। आगे देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का, कौन से मिरर का यूज़ करते हैं। तो वाहन की जो हेडलाइट होती है उसमें हम अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं,
ठीक है। और जो वाहन होता है उसके साइड में एक शीशा लगा होता है ताकि पीछे जो गाड़ियाँ आ रही है उसे हम देख सकें। उस शीशे में यानी साइड मिरर में उत्तल लेंस लगा होता है या उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? यानी प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जिन रंगों को मिला के हम बाकी सारे रंग बना सकते हैं। तो वो है लाल, हरा, नीला, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू मिलके कोई भी रंग बना सकते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस वायुयानों के टायर में भरी जाती है। और हीलियम गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, ठीक है। ये बहुत ही हल्की गैस होती है, लेकिन इससे भी हल्की एक गैस होती है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि वो एक्सप्लोजिव गैस है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टाका धातु में टिन और सीसा यानी कि टिन और लेड मिला देते हैं तो टाका धातु बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। ग्लूकोमा के अलावा आँख में ट्रैकोमा भी हो सकता है या कैटरैक्ट। तो ग्लूकोमा रोग, ट्रैकोमा रोग और कैटरैक्ट रोग, ये तीनों रोग आँख से संबंधित हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में गई थी। पहली वुमेन है ये, तो इनका नाम है वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। और इनके नाम से पता चल रहा होगा आपको, ये रशियन है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? अयस्क को ओर कहते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। मिनरल में क्या होता है? मिनरल में भी धातुएं होती है, जैसे कि सोना होता है या आयरन होता है, ठीक है, या फिर कॉपर होता है। लेकिन जो मिनरल होता है उससे हम वो धातुएं निकाल नहीं सकते यानी एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं, कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिससे हम वो धातुओं को या मेटल को निकाल सकते हैं। तो जिनको निकाल सकते हैं उनको हम ओर कहेंगे। जिनसे नहीं निकाल सकते, जैसे कि लोहा निकालना है, तो एक मेरे पास मिनरल ए है, एक मेरे पास मिनरल बी है। तो मिनरल ए में भी कॉपर है, मिनरल बी में भी कॉपर है, लेकिन मिनरल ए में से मैं कॉपर नहीं निकाल सकता, तो वो मिनरल ही कहलाएगा। जबकि मिनरल बी में से मैं कॉपर निकाल सकता हूँ, तो उसको हम ओर कहेंगे, ठीक है। हिंदी में अयस्क कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क या ओर है? यानी कि इस ओर से हम, इस अयस्क से हम क्या निकाल सकते हैं? मरकरी को निकाल सकते हैं, और उस ओर का या अयस्क का नाम है सिनेबार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र धातु में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग होता है? तो पानी में, सॉरी दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, लैक्टोमीटर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। और जबकि एक और होता है न्यूक्लियर फिज़न। न्यूक्लियर फिज़न जो होता है उस पे एटम बम काम करता है। एटम बम किस सिद्धांत पे काम करता है? वो न्यूक्लियर फिज़न पे, जबकि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूज़न पे। तो न्यूक्लियर फिज़न अलग है, न्यूक्लियर फ्यूज़न अलग है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, जबकि डी की कमी से होता है रिकेट्स। आगे देखेंगे, मछलियों के यकृत तेल में किस की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होती है? यानी मछलियों के जो लीवर होता है उसमें होता है विटामिन डी। इसके अलावा सन से भी यानी धूप से भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर से उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? यानी लेंस को हम किस में मापते हैं? तो लेंस को मापते हैं डायोप्टर में, ठीक है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक है दूरी की इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल
डिस्टेंस की खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व या पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी कि सुपरसोनिक वेव्स की बात कर रहा है और ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। ये तो आसान क्वेश्चन था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऐसे इंडियन जो इंडियन संसद नहीं, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की संसद में चुने गए थे, ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, जबकि यूपी में गन्ने का होता है और पंजाब में होता है गेहूं का, और यूपी में भी गेहूं का बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ पे है? तो ब्रह्मा जी का मात्र एक मंदिर है, वो है पुष्कर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसे। अगर पागल कुत्ता काटेगा तो रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया हो सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है, एक तो राष्ट्रपति हमारे हो गए, ठीक है, लेकिन एक उपराष्ट्रपति भी होता है और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है और वो भी पहले व्यक्ति थे ये, तो ये है मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार मिला है नोबेल प्राइज़ और ये पोलैंड देश की है और पोलैंड देश की राजधानी है वार्सा। अगला क्वेश्चन है सार्क जो कंट्रीज़ हैं या द 6 हिंदी में कहते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। परमवीर चक्र मिलता है जब युद्ध के दौरान। ठीक है, परमवीर सबसे बड़ा होता है सम्मान, के अलावा होता है महावीर, फिर उससे नीचे होता है वीर चक्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर यहाँ से भारतीय हट जाएगा तो एनी बेसेंट आंसर होगा, यानी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की तो एनी बेसेंट, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी। अगला क्वेश्चन है सन 1983 में 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव उस समय कप्तान थे 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और 2011 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, जब दूसरी बार हमने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, जबकि लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 से 1901 से नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए, और बांग्लादेश की मुद्रा टका है, राजधानी ढाका है। शेख हसीना कौन है? प्रधानमंत्री। और रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जबकि अगर रामचरितमानस लिखे आएगा तो रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ की राजधानी लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया दांतों में होता है, मसूड़ों में। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, नासिक है महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो उसमें 33+1 यानी ओवरऑल 34 जज होते हैं। 33 जज होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है, तो 34 जज अभी करंटली हैं। जापान की मुद्रा येन है और यहाँ की राजधानी टोक्यो है। शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? ये देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है।
ठीक है। और अभी गैरसैंण भी एक राजधानी यहाँ की बना दी गई, तो 2 राजधानी हो गई, एक तो गैरसैंण और दूसरी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। तो जो 2 बार चढ़ी हैं वो संतोष यादव, जो पहली बार चढ़ गई थी सबसे पहले वो थी बछेंद्री पाल। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? यानी अपनी पोस्ट पर रहेगा 65 साल की उम्र तक, ठीक है, 65 ईयर्स तक, जब तक वो 65 का ना हो जाए तब तक वो रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ठीक है, यानी अपर हाउस। तो अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र बुक लिखी थी। सन 1954 में 1954 में हुआ भारत चाइना यानी भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में जो पैक्ट हुआ था, इंडिया चाइना पैक्ट, ये इसको कहते हैं पंचशील समझौता, ठीक है, पंचशील पैक्ट या पंचशील एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो ये स्पेन ने जीता था, ठीक है, स्पेन ने जीता था 2010 का फुटबॉल विश्व कप, और 2018 का विश्व कप जीता था फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पे? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी है पूना के पास खड़गवासला में, ठीक है, पूना का है, ये है आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी? तो ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी पहली बार भारत में सेंसस या जनगणना। डबल फॉल्ट किस खेल में यूज़ होता है? ये सब डबल फॉल्ट, तो ये टेनिस में यूज़ होता है डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा ये पहले भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे, सेना के अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा, ठीक है। अभी कौन है? मनोज मुकुंद निर्वाणे, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष अभी ये करंट में। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। और क्या कहते हैं कि असम का है बिहू, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु का है पोंगल, पोंगल त्यौहार है मेरे हिसाब से, भरतनाट्यम, हाँ, तमिलनाडु का जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम, ठीक है। और कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का, जबकि मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल के हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में, ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वहाँ पे साबरमती आश्रम स्थापित किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इंग्लिश में इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े या 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। जिसमें से 46 में से जो 44 होते हैं 44 उसको कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जबकि जो 2 होते हैं उसको कहते हैं एलोसोम्स। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा, पूर्णिमा में लगता है चंद्र ग्रहण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 में हुआ था स्टार्ट ये क्विट इंडिया मूवमेंट। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120, ठीक है। अगर 80 से कम है तो लो ब्लड प्रेशर, और 120 से ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न स्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। आगे बात करेंगे
रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने, ठीक है। और रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब कहाँ हुए थे? तो सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, और ये दिल्ली में हुए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं बैरोमीटर से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक है, और ये सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय, एक पारी में पूरे 10 के 10 विकेट लिए थे, ये अनिल कुंबले ने लिए थे टेस्ट में, अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये एक्चुअली पुराना PDF है। तो रूस में हुआ है और जीता है फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। इंडिया उसको पीछे कर देगा कुछ सालों में, ठीक है। चाइना की राजधानी है बीजिंग और चलता है युआन। जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इनकी पार्टी का नाम है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में जो प्रेसिडेंट होता है वो 2 सदस्य को नॉमिनेट करेगा, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी जो सभी से ब्लड ले सकता है? तो वो AB होता है, जबकि सर्वदाता जो होता है वो O नेगेटिव होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में होता है, ठीक है, हॉकी में होता है पेनल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस होता है लोकसभा, जबकि अपर हाउस होता है राज्यसभा। और हमारी जो संसद होती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। और उनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद में एक बुक गुरु ग्रंथ साहिब इनकी 11वीं गुरु है। तब से कोई नया मतलब ह्यूमन फॉर्म में कोई गुरु नहीं है, बुक फॉर्म में है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद भारत में सेंसस होता है या जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास ने मेघदूत लिखा था, ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था क्लेमेंट एटली, और लेबर पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे, यानी कि क्लेमेंट एटली की पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना की थी रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, ओके। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में होता है? तो पेनाल्टी किक होता है फुटबॉल में, ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक होता है हॉकी में, पेनाल्टी किक होता है फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी का संबंध। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं साहित्य के क्षेत्र में। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।